हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल शशि सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस और करंट अफेयर्स और यूपी विशेष के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं जीके जीएस यूपी विशेष के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। गोल मेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे? पहला ऑप्शन है शिमला, बी है नैनीताल, सी है कलकत्ता और डी है लंदन। तो ये भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा 1930 से 1932 के मध्य लंदन में, कहाँ पर? लंदन में 3 सम्मेलन की श्रृंखला आयोजित की गई थी। इन सम्मेलनों को ही गोल मेज सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो ये कहाँ हुआ था गोल मेज सम्मेलन? तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, लंदन में 3 गोल मेज सम्मेलन हुए थे 1930 में, जिसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, भीमराव अम्बेडकर भाग लिए थे और सप्रू जी। और 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, और 1932 ईस्वी में इसमें भी गांधी जी भाग नहीं लिए थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे और ये कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में लाल पाल बाल से किसका संबंध नहीं है? नहीं है बताना है। तो आपके सामने ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बी है बिपिन चंद्र पाल, सी है बाल गंगाधर तिलक और डी है गोपाल कृष्ण गोखले। कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन बताइए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डी गोपाल कृष्ण गोखले लाल पाल बाल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देखिएगा इसको, बताइए अपना आंसर बताइए। पहला ऑप्शन है जहांगीर, बी है शाहजहां और सी है औरंगजेब और डी है ये सभी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जजिया कर किसने लगाया था हिंदुओं पर? तो औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? पहला ऑप्शन पृथ्वीराज चौहान, बी मूलराज प्रथम, सी भीम द्वितीय और डी जयचंद। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें बताइएगा। 1173 ईस्वी में गोरी साम्राज्य का शासक बनने के बाद मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत में मुल्तान का युद्ध जीतने के बाद 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात में आक्रमण किया। वहाँ के शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। कौन? भीम द्वितीय। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन है विलियम जोन्स, बी है फादरेटी पैनथेलर और सी है चार्ल्स विल्किंस और डी है जेम्स प्रिंसेप। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप।
ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन। अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना में किस संस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, करेंट का क्वेश्चन है। बताइए, अपना आंसर बताइए, इसमें कौन सा सही होगा। अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना में किस संस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से चित्रकला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है? कौन प्रसिद्ध है ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है परवीन सुल्ताना, बी है प्रोटियन कृष्णन, और सी है राम किंकर, और डी है राजा रवि वर्मा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कशीदाकारी की चिकनीकारी शैलियों के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है आपके सामने हैदराबाद, बी है जयपुर, सी है भोपाल, और डी है लखनऊ। कौन सा सही हो जाएगा इसमें बताइए। 8वां क्वेश्चन का आंसर, तो 8वां क्वेश्चन का आंसर आपका डी बिल्कुल सही होगा, हो जाएगा लखनऊ। आंसर करेक्ट होगा आपका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट दर्रे अवस्थित है, कहाँ पर स्थित हैं ये बताना है आपको। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, बताइए इसका आंसर। पहला ऑप्शन काराकोरम श्रेणी में, बी है विंध्याचल श्रेणी में, सी है हिमालय श्रेणी में, और डी है पश्चिमी घाट में। कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पश्चिमी घाट में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? ऑप्शन है 6वां, बी है 7वां, सी है 8वां, और डी है 9वां। कौन सा हो जाएगा? तो आप लोगों को मालूम होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा कायांतरिक चट्टान है? पहला ऑप्शन है ग्रेनाइट, बी है सैल, सी है संगमरमर, और डी है बेसाल्ट। कौन सा हो जाएगा इसमें? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, संगमरमर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। पहला गठिया 81, बी रतौदी, सी रिकेटस, और डी घेंघा। कौन सा हो जाएगा इसमें? तो आपका ऑप्शन नंबर, आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, घेंघा। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताइए आंसर। पहला ऑप्शन शुक्र, बी है शनि, और सी है बृहस्पति, और डी है पृथ्वी। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ये आसान क्वेश्चन था लेकिन इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इको मार्क किसी उत्पादन पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद, पहला ऑप्शन किफ़ायती कीमती वाला है, बी पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है, और सी है नष्ट होने वाला नहीं है, और डी है अच्छी किस्म का है। तो क्या होगा? इको मार्क क्या दर्शाता है बताइए ये। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा,
पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना किन्हें आपस में जोड़ती है? आपस में किन्हें जोड़ती है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है दिल्ली को मजदूरे से, बी है दिल्ली को कन्याकुमारी से, सी है श्रीनगर को कन्याकुमारी से और डी है श्रीनगर को तिरुवनंतपुरम से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 15 का आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, श्रीनगर को कन्याकुमारी से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन। नवाड है एक, क्या है? निर्धनता निवारण कार्यक्रम है, बी है सामाजिक सुरक्षा योजना है, सी है बैंक है और डी है बीमा निगम है। तो क्या हो जाएगा? नवाड क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नवाड एक बैंक है। नवाड क्या है? एक बैंक है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है यह। इसकी स्थापना, नवाड की स्थापना कब होती है? तो 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय मुंबई है। मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? बताइए। पहला ऑप्शन है मौसमी बेरोजगारी, बी है अदृश्य बेरोजगारी, सी है ए और बी दोनों और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस संशोधन के द्वारा संविधान में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की एकता एवं अखंडता जैसे शब्द कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? बताइएगा, बताइए। तो इसमें आपका आंसर कौन सा सही होगा? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 महत्वपूर्ण शब्द समाजवादी धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता जोड़े गए। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को भी शामिल किया गया, 10 कर्तव्यों को भी जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही होगा। 20 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो ऑप्शन है ए 14 वर्ष, बी है 16 वर्ष, सी है 8 वर्ष और डी है 12 वर्ष। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 14, बी है अनुच्छेद 42, सी है अनुच्छेद 43 और डी है अनुच्छेद 44। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? भारत के संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता लागू करने का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 40 में भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 44 में क्या है? एक समान सिविल संहिता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है, निम्न
लिखित में से कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकता है तो कितना? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 12 लोगों का नामांकन कर सकता है। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 80 में राष्ट्रपति को राज्यसभा में नामांकित करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा से जुड़े 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लासिक पुस्तक लाइफ डिवाइन का लेखक कौन है? निम्नलिखित में कौन है? ऑप्शन रविशंकर, बी है स्वामी विवेकानंद, सी है राधा कृष्ण और डी है अरविंद घोष। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका आंसर 23 का आंसर डी अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन। गोबर गैस में मुख्यतः होता है, क्या होता है? पहला ऑप्शन एथिलीन, बी है एसिटिलीन, सी है मीथेन और डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है? 24 का आंसर बताइए। गोबर गैस या बायोगैस मवेशियों के उत्सर्जित पदार्थ के माध्यम से प्राप्त की जाती है। इसमें मीथेन गैसों की मात्रा 75% होती है जो बिना धुआं उत्पन्न किए जलती हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? गोबर गैस में 24 का बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा, मीथेन। आइए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? ऑप्शन आइसोप्रीन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। पहला सतही तनाव के कारण, बी है वर्षा जल की श्यानता के कारण, डी है वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण और डी है उपयुक्त में से सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 26 का ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सतही तनाव के कारण। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धान की फसल के जैव उर्वरकों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? 27 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, नील हरित शैवाल। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है, कहाँ पे? 28 का बताइए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर लखनऊ बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन है 1981, 1961, 1967, 1971। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 29 का। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 29 से 29 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 1981 में। आइए आगे बढ़ते हैं। धुरिया लोक नृत्य है कहाँ का? पहला ऑप्शन है अवध का, बी है बुंदेलखंड का, सी है पूर्वांचल का और डी है रुहेलखंड का। कहाँ का है बताइए। 30 का आंसर बताइए। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दिवालियों को शोक के रूप में मनाती है? तो पहला ऑप्शन है सहरिया, बी है बैगा, सी है परहिया और डी है थारू। कौन सा जनजाति हो जाएगी? तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, थारू जनजाति। विश्व विरासत दिवस 2024 की विषय वस्तु थीम क्या है? पहला ऑप्शन है विरासत और जलवायु, बी है जटिल अतीत विविध भविष्य,
सी है साझा संस्कृति, साझा विरासत, साझा जिम्मेदारी। और डी है डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी, डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर? तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना में किस संस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, भारतीय खगोलीय भौतिकी संस्थान IIA। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? तो आपको मालूम होगा 25 जनवरी, 25 जनवरी स्थापना दिवस मनाया जाता है, 25 जनवरी। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का शुभांकर क्या था? 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का शुभांकर क्या था? बताइए। 35 का ये आपका सही हो जाएगा, बोरोबी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए मोरक्को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जेनेवा में है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? 38 का। तो आपका आंसर हो जाएगा ए कोलकाता। आज के लिए इतना ही। 38 क्वेश्चन थे, कितना आपका सही है अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।